आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको भोले बाबा की कहानी सुना रही हूँ। कहानी तो बड़ी ही चमत्कारी है, सुनिए। एक किसान था, वह अपने खेत को जोत रहा था। जोतते जोतते उसका हल एक जगह जाकर अटक गया। तो उस किसान ने कहा, भाई यहाँ हमारा हल क्यों अटक गया? तो उस वह कुदारी लेकर वहाँ जगह को खोदना शुरू कर दिया। जब उस जगह को उसने खोदा तो उसमें शंकर जी की प्रतिमा निकल आई। बहुत सुंदर काले कलर की प्रतिमा थी। तो उसने उस पिंडी को बड़े प्यार से निकाला और अपने कंधे पर रखा और अपने घर ले आया। पिंडी तो बहुत बड़ी थी, पर वह तो किसान था, उसको पूजा करना आता ही नहीं था। तो वह दौड़ा दौड़ा पंडित जी के घर गया और पंडित जी से कहने लगा कि पंडित जी, हमारे खेत में शंकर जी भगवान की पिंडी निकल आई है, क्या करें? पंडित जी ने कहा, चलो देखते हैं। पंडित जी आए। पंडित जी ने देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। बोले, भैया ये तो बहुत पुराने शिव जी की मूर्ति है, आप इसको स्थापना करवा लीजिए। उन्होंने कहा, कैसे करें? उन्होंने कहा, देखो हम आएंगे कल तो सत्यनारायण भगवान की कथा कर देंगे और शिव जी का अभिषेक कर देंगे और छोटा सा हवन कर देंगे, तो आप इसकी फिर पूजा किया करो। उन्होंने कहा, ठीक है। पूजा में क्या क्या लगेगा? उन्होंने कहा, शंकर जी की पूजा में ज़्यादा कुछ नहीं लगता। एक लोटा जल चढ़ा दिया करो, थोड़ी से चावल चढ़ा दिया करो, बेलपत्री मिल जाए तो बेलपत्री, और अकौगा के, धतूरे के, कनेर के, पुष्प के, जिसके भी पुष्प तुम्हें मिल जाए वो पुष्प ले आके इनको चढ़ा दिया करो। और शंकर जी को सबसे अधिक प्रिय है भस्मी, तो वह ज़रूर चढ़ा दिया करो। उसने कहा, ठीक है, हम कल आज तैयारी कर लेते हैं पूजा की। तो वह गया, तो उसने सब चीज़ें इकट्ठी कर ली जो पंडित जी बता गए थे। अभिषेक का सामान सब, कथा का सामान सब इकट्ठा कर लिया और जो है शमशान घाट में गया। वो एक बोरी जाकर पूरी भस्मी भर लाया। बोला, रोज़ रोज़ कौन जाएगा, एक दिन ले आते हैं, तो वो बहुत दिनों तक चल जाएगी। वो ले आया। अब पंडित जी आए, उन्होंने उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवा दी। शंकर जी का अभिषेक हो गया। अब वह दूसरे दिन से भगवान जी की पूजा करने लगा। उसको कुछ आता नहीं था, सिर्फ ओम नमः शिवाय कहता और पूजा करता जाता। ओम नमः शिवाय करता, जल चढ़ा देता, चावल चढ़ा देता, पुष्प चढ़ा देता, बेलपत्री चढ़ा देता और भस्मी शंकर जी को लगा देता और चंदन लगा देता और कहता, प्रभु हमें तो पूजा करना आती नहीं है, क्षमा करो। इसी तरह वह पूजा करता। ऐसे पूजा करते 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 कई साल गुजर गए। जब भी उसकी भस्मी ख़त्म हो जाती तो वह दौड़ के जाता और शमशान से भस्मी भर कर ले आता। एक दिन क्या हुआ कि उसको भस्मी नहीं मिली। भस्मी नहीं मिली तो उसने खाना पीना नहीं खाया और भगवान की पूजा कर रहा था। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए। तीसरे दिन पत्नी ने कहा, आपने 3 दिन से कुछ खाया क्यों नहीं है? तो उस किसान ने कहा, कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा, नहीं, कोई बात तो ज़रूर है, आपने 3 दिन से भोजन ही नहीं ग्रहण किया तो मैं भी भूखी बैठी हूँ। तो पति ने कहा कि हमको 3 दिन से मुर्दा नहीं मिल रहा है जलता हुआ, जिससे मैं कि भगवान को भस्मी चढ़ा सकूं, और जब तक उनको मैं भस्मी नहीं चढ़ाऊंगा तो मैं खाना कैसे खाऊंगा? तो पत्नी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अब मैं बूढ़ी तो हो ही गई हूँ, अब मैं कुछ दिनों में मरी जाऊंगी। तो एक काम करिए, आप अपने भोले बाबा को उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए और मैं झोपड़ी में आग लगा लेती हूँ, तो इतनी बड़ी झोपड़ी जलेगी और मैं जल जाऊंगी तो आपको कितनी भस्मी मिल जाएगी, आपको तो सालों साल फिर भस्मी नहीं लेना पड़ेगी। तो पति ने कहा, अरे नहीं, ऐसा मत कर लेना। तो उन्होंने कहा, नहीं, आप तो ऐसे ही कर सकते हैं, आप आज और घूम के आओ। तो पति घूमने गया तो पत्नी ने धीरे से शंकर जी को उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया और स्वयं आग लगा ली। आग लगा ली तो उसकी झोपड़ी जल गई। अब झोपड़ी जल गई तो बहुत सारी भस्मी इकट्ठी हो गई, उसमें उसकी पत्नी भी जल गई। पति आया तो उसको बहुत दुख हुआ। वो रोया तो नहीं, लेकिन उसको दुख हुआ और उसने शंकर जी की पूजा की। उस दिन उसने जल चढ़ाया, फूल चढ़ाए, चावल चढ़ाए, सब कुछ चढ़ाया, चंदन चढ़ाया और अपनी पत्नी की ही राख निकाल कर और शंकर जी को भस्मी चढ़ा दी। उन पति पत्नी दोनों का यह नियम था कि शंकर जी की पूजा करने के बाद कुछ देर भगवान ओम नमः शिवाय का जाप करते और शंकर जी के सामने
नृत्य करते, क्योंकि उनके बच्चे बच्चे तो थे ही नहीं। उनका जीवन तो इसी तरह गुजर रहा था, अपनी खेती किसानी करते और शिव जी की पूजा करते। तो उसके पति ने कहा अब क्या किया जाए, मेरी तो आज पत्नी नहीं है। उसको उस समय बहुत दुख हुआ और वह जो है बोला चलो नाचना तो पड़ेगा ही भोले बाबा के यहाँ, क्योंकि मेरी पत्नी ने तो इतना बड़ा त्याग किया है, मैं उसके त्याग को व्यर्थ कैसे जाने दे सकता हूँ। तो जैसे ही उसने हाथ उठाया तो पीछे से उसकी पत्नी का स्वर आया, ओम नमः शिवाय। तो उसने पलट के देखा तो उसकी पत्नी हंसती हुई आ रही थी। तो दोनों ने खूब भगवान का नृत्य किया और जैसे भोले बाबा ने उनकी पत्नी को लौटाया, इस तरह भोले बाबा सब पर कृपा करें।